हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज का ब्लॉग ना मैं फिर से बाइक से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि घर पे ना मम्मी पापा जी आए हुए थे और मम्मी पापा जी को ना मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए ना मैंने उनके सामने वीडियो शूट नहीं किया। और अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं, अभी अंश का पीटीएम है तो अंश के स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और सुबह में मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया था, लेकिन मैंने पढ़ाई अभी तक बिल्कुल भी नहीं की है। यहाँ पे हम लोग अंश के स्कूल पहुँच गए हैं। और आप में से ना कल किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये जो है वो अंश का स्कूल है। अंश डीएवी में पढ़ता है और वासु जो है ना उसको मैंने अभी किसी बड़े स्कूल में नहीं डाला है। अभी वो छोटे से स्कूल में ही पढ़ाई करता है। तो उसका भी स्कूल मैं कल दिखा दूँगी, क्योंकि कल उसका भी पीटीएम है। मैंने ना आपको अभी बताया कि सुबह ना मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे सास ससुर को मेरा वीडियो बनाना पसंद नहीं है। और वो अभी आए हुए हैं तो मैंने उनका मान रखते हुए ना उनके सामने अपना वीडियो जो है वो शूट नहीं किया, क्योंकि वो लोग ना मेरा वीडियो देखते भी नहीं हैं। और मैं लाख उनको समझाऊं कि नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, फिर भी शायद वो ना समझे। तो इससे अच्छा है ना कि उनके साथ आर्गूमेंट में फंसने से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि उनके सामने मैं कोई भी वीडियो शूट ना करूं। लेकिन मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूं। अब वो समझने को तैयार नहीं है, तो बस फिर भी वो माँ बाप हैं तो थोड़ा सा उनका मान रखते हुए ना उनके सामने मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। देखिए, इसी तरह से ना क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ ना बहुत प्रॉब्लम है। मेरे सास ससुर सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी, तो सबसे पहले ना आप एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि अगर आप एक लड़की है ना, आपकी शादी हो गई है, तो जितने भी घर में बड़े हैं ना, थोड़ा सा उनकी बातों का मान रख दीजिए। और जितने छोटे हैं ना उनको अपने कंट्रोल में रखिए, तभी आप अपने लाइफ में कुछ भी कर पाएंगी। अगर आप ये सोचेंगी ना, अगर आप जो भी घर के बड़े हैं अगर उनके साथ आर्गुमेंट में फंस जाएंगी ना, तो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा कुछ भी करना। तो अच्छा ये रहेगा कि हम उनके बातों को थोड़ा सा इग्नोर करें, और अगर वो चाह रहे हैं कि नहीं ऐसा ना हो, तो थोड़ा सा उनके बातों का मान भी रख दें। और ससुराल में ना बाकी लोगों का सपोर्ट हो ना हो, आपको ना आपके हस्बैंड का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वही साथ आपके नहीं रहेंगे ना, तो आप चाह के भी ना ससुराल में नहीं कुछ कर पाएंगी। इसलिए बाकी सबसे चाहे जैसा भी रिलेशन हो, ससुराल में ना हस्बैंड के साथ ना बेस्ट रिलेशन होना चाहिए। और इसके लिए ना हस्बैंड को हमेशा जो है वो रिस्पेक्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कि हाँ आप उनको रिस्पेक्ट दें। और अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो उनसे बैठ के ना बात करें, और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में बात करें, ताकि बात जो है वो बिगड़े नहीं और आपकी बात को भी ना समझा जाए ससुराल में। मेरा खुद जो नेचर है ना कि मुझे कोई भी गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैं थोड़ा सा आर्गूमेंट में फंस जाती हूँ, लेकिन उसका नतीजा ना मुझे बहुत ही गलत देखने को मिलता है। लेकिन जब मैं बैठ के सोचती हूँ ना कि नहीं, इस चीज़ को ना बहुत ही दूसरे वे में भी किया जा सकता था, मैं थोड़ा और पोलाइट होकर बात कर सकती थी, और अगर शायद मैं पोलाइट होकर बातें करती तो चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ती। तो इसलिए मैंने अब सोचा है ना कि बहुत सारी चीज़ों को ना इग्नोर करना ठीक है, क्योंकि कि फिर क्या होता है कि आर्गूमेंट के बाद ना आपका मेंटल पीस बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, फिर आप चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाते हैं। आज ना मैं यहाँ बेड पे ही पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि बाहर आपको पता ही है कि मम्मी पापा थे, तो मैं बाहर बैठ के मैंने पढ़ाई नहीं किया। और आपको पता है एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप लाइफ में कुछ करते हैं ना, जब आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी आपके लाइफ में इतनी रुकावट आती है। अगर जब तक आप देखेंगे ना कि आप कुछ नहीं कर रहे ना, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब आप कुछ करने चाहते हैं और इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए ना सामने, तो ये सोच लेना चाहिए कि आप कभी भी ना गलत नहीं चाह रहे हैं, आप बहुत सही चाह रहे हैं, तभी इतने सारे लोग ना आपके खिलाफ खड़े हो गए। तो कभी भी ना इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, उसको ना थोड़ा सा पोलाइट वे में ही समझने का प्रयास कीजिएगा ना, तो बहुत सही रहेगा। वरना जो फैमिली प्रॉब्लम होती है ना, वो इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उस फैमिली प्रॉब्लम में के आर्गूमेंट में फंस गए, तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप उसमें ही फंसे रह जाते हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता है कि आप कुछ अलग कर पाएँ। मुझे ना कल एक और कमेंट आया था कि दी, आप इतना सारा काम करने के बाद थकते नहीं हो क्या?
तो डियर आपको पता है जो वर्किंग वूमेन होती है ना, वो सिर्फ वर्किंग वूमेन नहीं होती है, वो फिर भी एक हाउसवाइफ होती है, क्योंकि उनको सारा घर फिर भी देखना पड़ता है, उनको बच्चे फिर भी देखने पड़ते हैं, उसके बाद उनको जॉब भी करना पड़ता है। तो मैं ये ना अभी से नहीं सोचती हूँ कि हाँ मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे जॉब करना है तो मैंने सोच लिया है कि हाँ मैं जॉब कर रही हूँ। और जॉब जो होती है वो आपको पता ही होगा कि 8 घंटे की होती है, और उसके बाद ना घर के सारे काम करके जॉब पे जाने होते हैं। तो अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आप अभी से सोच लीजिए कि नहीं, आपको जॉब हो चुकी है, और उसी तरह से एक रूटीन को जो है वो फॉलो कीजिए। हाँ, कभी कभार हो जाता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमारा हमारा हेल्थ इशू हो जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना कि हम अपने हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा केयर करें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें। मेरा खुद ना हेल्थ इतना ज़्यादा ख़राब था ना कि मैं सबसे पहले ना अपने हेल्थ पे ही ध्यान देना शुरू की। हम लड़कियों का ना क्या प्रॉब्लम होता है कि हम इमोशनली इतने वीक होते हैं ना कि हमारा अगर थोड़ा सा आर्गुमेंट भी किसी से हो जाता है ना, तो हम ना खाना छोड़ देते हैं। बहुत सारी लड़कियों में ये प्रॉब्लम है, खुद मेरे में भी ये प्रॉब्लम था कि अगर कुछ भी हो जाता था ना शादी के बाद, तो मैं ना पूरे दिन भूखी रह जाती थी। उसका असर मेरे हेल्थ पे इस प्रकार दिखने लगा ना कि मैं क्या बताऊँ। तो धीरे धीरे जब मुझे ये समझ में आया ना कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो अब ना कुछ भी हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, मैं खाना नहीं छोड़ती हूँ। मैं खाना ज़रूर अपने टाइम से खाती हूँ, और खाना ठीक ढंग से टाइम से खाने का नतीजा है कि मुझे अब उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है कि हाँ डेली डेली बहुत वीकनेस फील हो रहा है या कुछ हो रहा है, जैसे पहले बहुत ज़्यादा था ये। क्योंकि खाना ही टाइम से नहीं खाते थे, तो ये प्रॉब्लम होना तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले अपने हेल्थ के बारे में सोचें। यहाँ जो है वो शाम का टाइम हो गया है, और आपको तो मैंने बताया ही है कि शाम का आरती जो है वो मेरे हस्बैंड करते हैं। तो यहाँ पे आरती हो रहा है हमारा, और उसके बाद मैं आगे किचन में, तो अब मैं बनाऊँगी शाम के नाश्ते के लिए कुछ और रात का खाना। तो यहाँ पे ना मैंने दाल चावल को फूलने के लिए रख दिया था, लेकिन फिर ना मुझे ध्यान आया कि आज थर्सडे है, और थर्सडे को ना मैं कढ़ी और बड़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना शाम का चाय मैं बना के लाई हूँ, और आज तो सुबह आपको पता ही है हम लोग बैठ के ना चाय भी साथ में नहीं पिए थे, तो इस टाइम का चाय जो हम लोग साथ में बैठ के पियेंगे। साथ में ना मैं वासु का होमवर्क चेक कर ले रही हूँ, और अभी ना वासु को मुझे बैठ के होमवर्क नहीं कराना पड़ता है, इतनी उसकी हैबिट हो चुकी है कि वो होमवर्क खुद से कर लेता है। मैं बस चेक कर लेती हूँ और उसको बता देती हूँ कि यहाँ पे गलत हो गया है, तो उसको ना इरेज करके वो फिर से बना लेता है। तो वासु के होमवर्क बनाने में भी ना मुझे बहुत ज़्यादा लगना नहीं पड़ता है, वो होमवर्क खुद से कर लेता है। आज अंश के मार्क्स जो है वो लगभग 93% के आसपास आए हैं, और वो अपने क्लास में ना टॉप 10 में 7th नंबर पे है। तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा था, एंड वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे से ध्यान देता है। लेकिन अभी फ़िलहाल उसको हॉस्टल जाने की इस ईयर से हो ही रही है घर में बातें कि नहीं, वो हॉस्टल चला ही जाएगा। तो देखते हैं कि मम्मी पापा जी क्या करते हैं। हमारा तो कुछ ऐसा घर में चलता है नहीं कि हाँ हम कुछ ऐसा सोच ले या हम बोल दे तो उसका हो जाएगा। तो उन लोगों की अभी मर्जी है, तो देखते हैं क्या वो लोग करते हैं। अभी हमें ठीक से ना ऐसा पता भी नहीं है कि क्या होना है। सो आप लोग ना बार बार अंश के लिए कमेंट करते रहते हैं कि उसके बारे में भी सोचो, उसके बारे में भी सोचो, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। तो डियर ना दूर से ना बोलना बहुत ईजी होता है, लेकिन जो फैमिली की सिचुएशन होती है ना, उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप जो है वो दूर से रह के मेरी फैमिली की सिचुएशन नहीं समझ सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे या कैसे हो रहा है। बहुत टाइम ना बहुत ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि हम चुप रह के देखें कि क्या हो रहा है और क्या लोग कर रहे हैं। नहीं तो फिर आप ज़्यादा जब बोलते हैं ना, तो हर चीज़ से हर तरफ से ना फिर आप ही बदनाम हो जाते हैं, और आप ही को ना हर चीज़ में घसीटा जाता है। और आपको अपने भी लाइफ में कुछ करना है तो बहुत टाइम चुप रह के देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, और उसको बस ऑब्जर्व ही करना पड़ता है। ज़्यादा बोलने पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर मैं बहुत क्लियरली बोलूँ तो मैं इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहती बोल बोल के, क्योंकि मुझे खुद कुछ करना है तो मुझे इन सब से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर अब नहीं झेल सकती, तो हमें ना उतनी ही प्रेशर लेनी चाहिए जितना हम झेल पाएँ। तो इसीलिए ना इन सब चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचने पर भी ना बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। यहाँ पे ना मेरा कढ़ी और बड़ी बन के तैयार हो गया है,
और मैंने चावल और आलू का भुजिया बना लिया है और खाना बनके रेडी हो गया हमारा रात का। मम्मी पापा जो है वो दोपहर में ही चले गए थे, तो रात के टाइम में ना मैंने रात का आज डिनर बनाते हुए वीडियो शूट किया। और यहाँ पे खाना बनाते बनाते ना रात का जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, मैं हमेशा सोचती हूँ जल्दी बना लूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है कि इतना लेट कैसे हो जाता है। और टाइम ना यहाँ पे लगभग 9:30 हो रहे थे और टाइम ज़्यादा हो ही जाता है, पता नहीं कैसे। और थोड़ा बच्चों वगैरह को बीच में देखने लग जाओ ना, तब तो और ज़्यादा लेट हो जाता है, लेकिन चीज़ें करना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हो पाएँ।